और इधर झारखंड में उपचुनाव को लेकर भी शंखनाद शुरू हो चुका है। बेरमो दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। दोनों सीट पर बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार है। तो दुमका में बसंत सोरेन हैं जेएमएम के उम्मीदवार, बेरमो सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर भी अभी मंथन ही जारी है। 9 से 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे ये नामांकन। 3 नवंबर को मतदान है, 10 नवंबर को मतगणना है, यानी कि नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच जो खबर है कि नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। बावजूद बीजेपी की तरफ से अभी दोनों सीटों के नाम को लेकर ही अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। दूसरी तरफ जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो बेरमो जो कि कांग्रेस कोटे की सीट है, उसको लेकर भी अभी तक मंथन का दौर ही जारी है। 3 नवंबर को यहां पर मतदान हो रहा है, 10 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे आ जाएंगे। ये दोनों सीटें किन के खातों में जाती है, इस बात का इंतजार जनता को भी है। दुमका की सीट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ा था और बेरमो से राजेंद्र सिंह जी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये सीट खाली है। तो इन दोनों सीटों पर नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। तो उसी कड़ी में इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बेरमो दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते अपने सहयोगी अविनाश की तरफ। अविनाश, जो खबर आ रही है नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, कल क्या उम्मीद है? क्या कोई भी एक प्रत्याशी क्या नामांकन कर सकता है? जरूर पंकज, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जो आपका सवाल है कि कल से कोई भी प्रत्याशी की बात करें वो नामांकन कर सकता है या नहीं, जरूर कर सकता है। लेकिन जो उसकी औपचारिकताएं हैं, नामांकन की प्रक्रिया चूंकि कल से शुरू होगी, उसकी जो औपचारिकताएं होती हैं उसमें तो वक्त जरूर लगता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसकी संभावना पहले दिन कहीं भी बहुत कम होती है। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। बेरमो और दुमका सीट पर ये उपचुनाव हो रहे हैं और 3 नवंबर को मतदान भी होगा। और जिस तरह से अगर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की अगर हम बात करें और जो संभावनाएं हैं, जिस तरह से लगातार तैयारियां हो रही है, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि एनडीए और यूपीए दोनों आमने सामने रहेंगे। एनडीए की अगर हम बात करें, इस वक्त उम्मीदवार को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम यूपीए की तरफ से बात करें तो बेरमो सीट पर अनूप सिंह की बात करें, जो राजेंद्र सिंह के बड़े पुत्र हैं, उनके नाम पर लगभग मुहर लगनी तय मानी जा रही है। अगर हम दुमका से अगर बात करें यूपीए कैंडिडेट के रूप में, तो जेएमएम के बसंत सोरेन होंगे, उस पर मुहर लग चुकी है, उसकी घोषणा हो चुकी है। अब बीजेपी को ये तय करना है, क्योंकि बीजेपी और आजसू का गठबंधन है। आजसू ने ये साफ कह दिया है कि वो बीजेपी को समर्थन करेगी। तो दुमका से जरूर लुइस मरांडी का नाम चल रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा मजबूत नाम सामने नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम बेरमो की बात करें तो बेरमो से 3 नाम ऐसे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। तो अब बीजेपी को ये निर्णय करना है कि कौन चुनावी मैदान में होगा। और जैसा कि कल से नामांकन की प्रक्रिया अब जब शुरू हो रही है, तब ऐसे में पार्टी को जितनी जल्दी हो अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी, क्योंकि जितनी देर होगी कार्यकर्ताओं के बीच में भ्रम की स्थिति उतनी ही ज्यादा होती है। और उसके बाद जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी थोड़ा कम वक्त मिलता है चुनावी प्रचार के लिए। बिल्कुल गलत संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के बीच भी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, देखना यह होगा कि क्या आज रात तक या कल तक क्या सभी जो पार्टियां हैं अपने उम्मीदवारों के नाम का चयन कर पाती है नहीं। हालांकि जेएमएम की तरफ से तो मामला साफ है, बसंत सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बेरमो से भी करीब करीब कांग्रेस के कोटे की जो सीट है वो नाम लगभग फाइनल हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि शायद उस पर मुहर लग जाएगी आज रात तक। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, खासतौर से बेरमो सीट को लेकर। अलबत्ता दुमका सीट पर लुइस मरांडी की ही चर्चा है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी नहीं हो पाया है।